हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। इससे पहले सीरीज़ में आपने देखा था कि मैंने केवल आउटलाइन चार्ट ऑफ प्रोटोजोआ बताया था, तो आज हम उसकी डिटेल स्टडी। टुडेज टॉपिक प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको जो सब फाइलम्स बताए थे, दैट इज सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सार्कोडेना। तो हम यहाँ पे जो उसका सबसे पहला सब फाइलम है दैट इज सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसके क्लासिफिकेशन को आगे आज डिटेल स्टडी हम उसकी करेंगे। तो उसको मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है कि जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है उसकी जो 3 सुपर क्लास हैं दैट इज मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा, सार्कोडेना। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ओपेलाइनेटा को आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, अब केवल सुपर क्लास तक ही उसको क्लासीफाई किया गया है, तो इसीलिए मैंने इसका जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर मेंशन किया है, ओपेलाइना। अब बात करते हैं मेस्टिकोफोरा की। तो सुपर क्लास जो हैं उनको हम उनकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे हम, क्योंकि यदि हम इतना डिटेल स्टडी करेंगे तो जो लर्न करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम फाइलम के बाद सब फाइलम जो है उनकी भी डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम जो सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा है उसकी जो क्लास हैं उनकी जो है हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि हम जनरली जो कॉमनली क्लासिफिकेशन लर्न करने का हमारा जो पैटर्न होता है दैट इज फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। सो यहाँ हम क्लास का देखेंगे, लेकिन क्योंकि जो बीएससी का सिलेबस में है उसके अंदर पहले अप टू ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन हुआ करता था, जिसे अब अप टू सब क्लास तक कर दिया है, इसलिए हमें सब क्लास का भी डिटेल स्टडी करना होगा यहाँ पे। तो चलिए पहले हम मेस्टिकोफोरा की जो 2 क्लासेज हैं, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा, उनको देख लेते हैं। तो फाइटो मीन्स जैसे कि होता है प्लांट्स, और इसको हम फाइटोफ्लैजिलेटा भी कहते हैं, फाइटोफ्लैजिलेटा। इसी तरह हम उसको जू फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, जू मेस्टिकोफोरा और फाइटो। तो फाइटो वर्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेट है ऑटोट्रॉफिक नेचर से, मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो प्लांट का करेक्टरिस्टिक होता है, जो क्रोमेटोफोर है वो प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो हम इसका करेक्टरिस्टिक देखें कि जो फाइटोमेस्टिकोफोरा है उनके अंदर क्रोमेटोफोर जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि जो जूमेस्टिकोफोरा है उसके अंदर जो है क्रोमेटोफोर जो है वो एब्सेंट है। न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जनरली होलोफिटिक होते हैं, मीन्स स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो हैं वो पूरा जो है इंजेस्ट करते हैं, जबकि जो जूमेस्टिकोफोर्स हैं जनरली दे आर पैरासिटिक इन नेचर, परजीवी, मीन्स दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। रिजर्व फूड की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये जो क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है तो नेचुरली जो है ये इनके अंदर स्टार्च भी प्रेजेंट होगा, तो स्टार्च और पैरामाइलिन जो है इनका रिजर्व फूड, स्टोरेज फूड जिसे हम कहते हैं, संचित भोज्य, उसके रूप में यहाँ स्टार्च मिलता है। जबकि जूमेस्टिकोफोरा के अंदर रिजर्व फूड की बात करें तो वहाँ पर रिजर्व फूड है वो दैट इज ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल्स के अंदर कॉमनली हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लैजिला की बात करें, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे इनको हम फाइटोफ्लैजिलेटा और जू फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं। फ्लैजिला इसका मतलब जो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन है दैट इज फ्लैजिला। तो अब यहाँ नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने हैं, दो हम देखें, यहाँ दोनों के अंदर ही जो है फ्लैजिला का नंबर 1 to many है यहाँ, लेकिन कॉमनली जो हम फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर नंबर ऑफ फ्लैजिला देखें 1 और 2 होता है, लेकिन कभी कभी हमें 1 से ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। जबकि जो जू फ्लैजिलेटा है उसके अंदर, या जू मेस्टिकोफोरा है उसके अंदर फ्लैजिला का नंबर जो है 1 और या फिर 1 से ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ें तो उसको कंपैरेटिव करके पढ़ेंगे तो आपके लिए लर्न करना इजी होगा। मेरे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं था कि मैं 6 पूरे ऑर्डर्स को एक बार में यहाँ मेंशन कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है उसको। लेकिन आप अपने नोटबुक के अंदर यदि नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप उनको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लें पेज को, और फिर उसके पॉइंट्स को लिखेंगे, तो आप जब कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको इजीली लर्न हो पाएगा। नाउ कंटिन्यू। सबसे फर्स्ट ऑर्डर है दैट इज क्राइसोमोनेडिडा।
क्राइसोमोनिडा के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्मॉल इन साइज। अभी आपको मैंने पहले जो प्रोटोजोन्स हैं दे आर ऑलरेडी माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं, जनरली नेकेड आई से हम इनको नहीं ऑब्जर्व कर सकते। इनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो दे आर स्मॉल थिन पेलिकल, इनके ऊपर जो पेलिकल होती है बहुत थिन टाइप की होती है, ऑफन अमीबॉइड शेप। इनकी जो शेप है उसको भी हम देखें तो मैंने यहाँ एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जस्ट दैट इज क्रिस अमीबा। तो अमीबा का वैसे भी आपको पता है जो अमीबा है वो भी कैसा है, एसिमेट्रिक होता है, उसकी शेप जो है निश्चित नहीं होती। तो यहाँ लाइक अमीबा ही होता है कुछ कुछ अपीयरेंस में। तो क्रिस अमीबा इसका एग्जांपल है। तो इसका जो मैंने डायग्राम दिखाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये सीडोपोडिया हैं, इसके ये न्यूक्लियस है बीच में सेंटर में, और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको दैट इज़ क्रोमोटोफोर्स। तो उसमें हम देखें तो जो पेलिकल है बहुत थिन होती है, ऑफन अमीबॉइड, मतलब सामान्यतः बात हो रही है कि सामान्यतः हम देखें तो दे आर अमीबॉइड्स इन शेप। फ्लैजिला का नंबर 1 to 3 हो सकता है। गलट एब्सेंट होती है, ग्रीवा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो इसके अंदर नहीं होती। स्टिग्मा प्रेजेंट, स्टिग्मा होता है एक ओपनिंग, जस्ट स्मॉल ओपनिंग। तो स्टिग्मा इनके एक ओपनिंग जो है वो इनके ऊपर हमें दिखाई देती है। 1 or 2 डिस्कॉइडल क्रोमेटोफोर्स, जो क्रोमेटोफोर्स का नंबर है जो मैंने यहाँ पे जैसे बनाए हुए 2 क्रोमेटोफोर्स बनाए हैं, तो वो डिस्क शेप मीन्स प्लेट लाइक होते हैं और जिनका नंबर 1 और 2 होता है। इसके अलावा स्टार्च यहाँ एब्सेंट होता है, स्टार्च यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन रिजर्व फूड की बात करें तो यहाँ पर फैट और ल्यूकोसिन होते हैं जो कि रिजर्व फूड की फॉर्म में हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स थे आपके क्राइसोमोनिडिडा के। अब बात करते हैं क्रिप्टोमोनिडिडा। क्रिप्टोमोनिडिडा भी स्मॉल होते हैं, लेकिन इनकी जो पेलिकल है रिजिड पेलिकल होती है, मीन्स दृढ़ होती है, मीन्स इनसे इस तरह से अटैच रहती है कि जिसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो उस केस में हम बोलते हैं रिजिड पेलिकल। फ्लैजिला का नंबर यहाँ पर मैंने एक जो एग्जाम्पल था आपका क्रिप्टोमोनास, उसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें ये न्यूक्लियस है, ये पायरेनोइड्स हैं और ये फ्लैजिला है। तो यहाँ पर फ्लैजिला का नंबर जो है 2 होता है। एंटीरियर गलट रीचेज अप टू मिडिल ऑफ द बॉडी, यहाँ गलट प्रेजेंट होती है। ग्रीवा, जैसे कि आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से जो है फूड एंटर करता है, तो वो जो पार्ट है इसका वो अप टू मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है। इसके अलावा हम जो क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो 2 डिस्क शेप के ही क्रोमेटोफोर्स जो हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और रिजर्व फूड जो है वो भी यहाँ पर स्टार्च और फैट होते हैं। एग्जाम्पल आपको क्रिप्टोमोनास। नेक्स्ट आता है यूग्लिनिडा, जिसका बहुत कॉमनली आप जानते हैं एग्जाम्पल है यूग्लिना। ये डायग्राम मैंने उसका भी एक रफ डायग्राम जो ड्रॉ किया है, ये इन की कंपैरिजन में इस जो साइज देखे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए ऐसा नहीं लार्ज हम इसको नेकेड आई से देख सकते, नहीं नेकेड आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, बट इनसे हम कंपेयर करें तो इसका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है। पेलिकल इसकी जो है थिक होती है। फॉर्म फ्लैजिला 1 और 2, फॉर्म मीन्स अच्छे से अटैच्ड रहते हैं बॉडी से, तो जिनका नंबर 1 और 2 होता है। कॉमनली हम यूग्लिनिडा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यूग्लिना के अंदर देखें तो हमें सिंगल फ्लैजिला ही दिखाई देता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है उनका नंबर वेरी करता है। तो 1 और 2 फ्लैजिला हो सकते हैं। एंट्री एंड विद गलट लीडिंग इनटू ए रिजर्वॉयर, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसका जो आपको दिख रहा है दैट इज गलट, और ये नीचे की ओर जो पार्ट है दैट इज रिजर्वॉयर। क्रोमेटोफोर जो है इसके अंदर बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स, न्यूमरस, अनकाउंटेबल, हम जिनको इजीली काउंट नहीं कर सकते, तो न्यूमरस जो है क्रोमेटोफोर्स होते हैं। और रिजर्व फूड यहाँ भी स्टार्च एंड फैट होता है। एग्जाम्पल इसका यूग्लिना है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं वोल्वोसिडा। वोल्वोसिडा जिसका एग्जाम्पल है आपका वॉल्वॉक्स। मैं यहाँ एग्जाम्पल नहीं लिख पाई हूँ, मेंशन कर देती हूँ। एग्जाम्पल है इसका वॉल्वॉक्स, और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनियल होता है। तो इसके अंदर हम देखें तो ये जो है स्मॉल विद रिजिड सेलुलोज कवरिंग। अभी तक आप पेलिकल देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो इसकी कवरिंग होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जिसे हम थीका भी कहते हैं। गलट यहाँ पर नहीं होता, गलट एब्सेंट है। फ्लैजिला का नंबर जो है 2 to 4 हो सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 फ्लैजिला हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पर क्रोमेटोफोर अभी तक हमें जहाँ भी दिखाई दे रहा है वो डिस्क शेप था, अब यहाँ पर जो क्रोमेटोफोर है वो कप शेप्ड है। ये नीचे की ओर बना हुआ है, कप शेप्ड जो है इसका क्रोमेटोफोर होता है। और यहाँ भी जो रिजर्व फूड है दैट इज स्टार्च एंड फैट, और इसका एग्जाम्पल है
बॉल बॉक्स। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर इज क्लोरोमोनिडिडा। क्लोरोमोनिडिडा की बात करें तो ये दे आर ऑल्सो स्मॉल डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मीन्स थोड़े से चपटे होते हैं, ऊपर से नीचे से हम इस तरह से यहाँ प्रेस कर दें तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब अधर पृष्ठतलीय रूप से चपटे होते हैं ये। डेलिकेट पेलिकल, जो इनकी पेलिकल होती है वो बहुत डेलिकेट होती है। गलट यहाँ प्रेजेंट होता है, गलट छोटा सा होता है, प्रेजेंट होता है। क्रोमेटोफोर भी बहुत सारे इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस क्रोमेटोफोर्स होते हैं। और रिजर्व फूड जो है यहाँ पर फैट होता है, स्टार्च नहीं होता। एग्जाम्पल है गोनीस्टोमम, तो ये मैंने छोटा सा, यहाँ न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा सा दिखाई दे, बहुत सारे जो हैं यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेटा, ये लास्ट ऑर्डर है आपके क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा का। ये भी स्मॉल इन साइज, प्लैंक्टोनिक। प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं जो हमें फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये दे आर प्लैंक्टोनिक। तो ये जो हमें वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। नेकेड मीन्स इनके ऊपर पेलिकल प्रेजेंट नहीं होती है, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सेलुलोज थीका प्रेजेंट होती है। एमीबॉइड शेप के होते हैं लगभग ये, और इनके ऊपर जो है सेलुलोज की थीका प्रेजेंट होती है। गलेट भी यहाँ प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो। फ्लैजिला का नंबर यहाँ 2 होता है। क्रोमेटोफोर भी यहाँ प्रेजेंट है, रिजर्व फूड, स्टार्च और फैट दोनों ही है यहाँ पर। और देयर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो अभी तक हमने फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर कहीं भी नहीं देखा, बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट दे कैन प्रोड्यूस लाइट, ये ल्यूमिनेसेंस एक जिनको हम मतलब हमको जब हम इनको डार्क में भी देखें ना तो हमको ये विजिबल हो जाएंगे, एक एमिशन, लाइट एमिट करते हैं जिससे हम इनको विजिबल कर पाते हैं। एग्जाम्पल है नॉक्टिली का, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह का ये दिखाई देता है। और जो फ्लैजिला का नंबर है लगभग जनरली 2 होता है, तो वो इस तरह से दिखाई देते हैं। और ये इस तरह का लगभग अमीबॉइड शेप का ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये थे आपके ऑर्डर्स ऑफ फाइटोमेस्टिकोफोरा। अब हम क्लास जूमेस्टिकोफोरा की बात करते हैं। तो जूमेस्टिकोफोरा के अंदर भी 6 ऑर्डर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका राइजोमेस्टिगिडा। राइजोमेस्टिगिडा का जो है हम देखें तो स्मॉल साइज़ के हैं, एमीबॉइड हैं, मेनली फ्रेश वाटर हैं, मीन्स एक्वेटिक तो ये सारे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ये दे आर मेनली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। इसके बाद हम इनके अंदर लोकोमोशन में एक थोड़ा सा चेंज अभी हमें दिखाई देगा। अभी तक हम फ्लैजिला की ही बात कर रहे थे कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और कॉमनली हम इनको जूमेस्टिकोफोरा को जू फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं। और जो हमने डिफरेंट इनके अंदर जो क्लासीफाई किया है वो उसी बेस पे किया, लेकिन एक थोड़ा सा जो हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिला कि यहाँ पर किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें स्यूडोपोडिया भी दिखाई देते हैं, कूटपात जिन्हें हम कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें स्यूडोपोडिया भी दिखाई देते हैं। तो एग्जाम्पल इसका डाइमोर्फा, ये भी लगभग ओवल शेप का होता है और इस तरह का दिखाई, यहाँ पर हमें यहाँ इसमें फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो लोकोमोशन होगा वो फ्लैजिला के द्वारा होगा। लेकिन क्योंकि अमीबॉइड शेप है तो अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म जनरली स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं। सेकेंड जो ऑर्डर है इसका काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा की हम बात करें तो यहाँ एक जो अभी तक हम देख रहे थे गलट, वो गलट यहाँ एब्सेंट है, गलट नहीं है। एक नया जो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। काइनेटोप्लास्ट क्या है? काइनेटोप्लास्ट हम ये देखें, ये मैंने एग्जाम्पल जो इसका है ट्रिपेनोसोमा, उसका एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। उसमें ये न्यूक्लियस है, आपको दिख रहा होगा सेंटर में न्यूक्लियस है, और नीचे की ओर जो दिख रहा है दैट इज काइनेटोप्लास्ट, जिससे कि पूरी पेलिकल अटैच्ड है। और जो है वहीं से जो आपको दिख रही है ये लाइन दैट इज पेलिकल, और बहुत ज़्यादा फॉर्मली अटैच्ड होती है पेलिकल जो है। और वहीं से जो है इसी से निकलता हुआ जो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो इसका पीछे की ओर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये जो है पूरा यहाँ से ये अटैच होता हुआ दिखता है, ये जो है वो इसका फ्लैजिला है। तो यहाँ पर गलट एब्सेंट है, काइनेटोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। काइनेटोप्लास्ट की जो पोजीशन है वो इसमें अलग अलग होती है। तो इसकी बेस पे हम यदि हम ट्रिपेनोसोमा जब डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें हमें 4 फॉर्म्स दिखाई देती हैं, इसी वजह से, क्योंकि जो काइनेटोप्लास्ट की लोकेशन है वो कहीं एंटीरियर पोजीशन में है, कहीं न्यूक्लियस के पीछे है, कहीं जस्ट एंटीरियर टू द न्यूक्लियस है, वो पोजीशन चेंज है। उसके बाद हम फ्लैजिला का नंबर 1 to 4 हो सकता है, इसके अंदर 1 ही होता है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखें, अलग अलग स्पीसीज के अंदर हम देखेंगे तो 1 से 4 तक हमें नंबर देखने को मिल सकता है। नो डेफिनेट पेलिकल, पेलिकल प्रेजेंट तो है,
फर्म भी है, बट उसका जो हम टाइप देखें वो डेफिनेट नहीं है, मतलब एक निश्चित आकार नहीं है। यहाँ पर ये रफली हम देख रहे हैं, रफ टाइप की है बहुत। तो जो पेलिकल है वो डेफिनेट नहीं होती, मोस्टली पैरासिटिक, और वो भी ब्लड के अंदर, मतलब दे आर जनरली पैरासाइट, परजीवी होते हैं, और ह्यूमन बीइंग में भी कॉमनली देखने को मिलते हैं उसके ब्लड के अंदर। एग्जाम्पल इसका ट्रिपेनोसोमा। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ जू मेस्टिकोफोरा इज कोइनोफ्लैजिलेटा। कोइनोफ्लैजिलेटा का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक कॉलार दिखाई देता है, जिसके बेस से हमें जो फ्लैजिला है वो ओरिजिनेट होता हुआ देखा। तो जो सिंगल फ्लैजिला होता है यहाँ पर, और उसको जो सराउंड करते हैं दैट इज कॉलार रीजन। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जनरली होता है दैट इज ओवल इन शेप, और जिसमें सिंगल न्यूक्लियस हमें दिखाई देता है। ये ऑर्गेनिज्म जनरली फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी, और दे आर सॉलिटरी एज वेल एज कॉलोनियल। इसके कुछ स्पीसीज जो है वो सॉलिटरी है, मीन्स एकल है, और कुछ जो है कॉलोनियल मीन्स निवयी प्रकार की होती हैं। एग्जाम्पल है इसका प्रोटीरो स्पोंजिया। ये मैंने आपको रफ डायग्राम एक बनाकर बताया है कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म ये होता है। नेक्स्ट है डिप्लोमोनेरिडा। डिप्लोमोनेरिडा की जो खासियत है, एक तो वाइलेटरली सिमिट्रिकल, मीन्स जो यहाँ पर सिमिट्री हम देखें दैट इज द्विपार्श्व सममिति, मीन्स जनरली जो ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनली हम इनको ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो इक्वल 2 हाफ में डिवाइड हो जाए, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को वाइलेटरली सिमिट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्लोमोनेरिडा के ऑर्गेनिज्म हैं दे आर ऑल ऑर्गेनिज्म आर वाइलेटरी सिमिट्रिकल। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो गियार्डिया का दिया है, ये इस तरह का हमें दिखाई देता है। वाई न्यूक्लिएट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 न्यूक्लियस हैं और एक स्पेसिफिक जो चीज़ दिखाई दे रही है वो साइटोसोम प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला का नंबर 3 to 8 हो सकता है। यहाँ पर 8 फ्लैजिला हैं, गियार्डिया के अंदर 8 फ्लैजिला, लेकिन हमें इनका जो स्पीसीज टू स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हम देखें तो नंबर 3 से लेकर 8 तक हो सकता है। मोस्टली इंटेस्टिनल पैरासाइट, एग्जाम्पल गियार्डिया। तो और ये गियार्डिया है, ये तो ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिल सकता है, मतलब पैरासाइट है, परजीवी है, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में परजीवी के रूप में ये रहता है। नेक्स्ट ऑर्डर है हाइपरमेस्टिगिडा। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड। ये जो ऑर्गेनिज्म है हाईली स्पेशलाइज्ड विशिष्ट प्रकार के होते हैं। क्या खासियत होती है इनके, जो न्यूमरस फ्लैजिला, फ्लैजिला का नंबर यहाँ पर जो है न्यूमरस हो सकता है। काइनेटोसोम प्रेजेंट होता है, अरेंज्ड इन सर्किल्स। अब जो काइनेटोसोम है, क्योंकि फ्लैजिला का नंबर है और हर फ्लैजिला से एक काइनेटोसोम अटैच्ड रहता है, मतलब काइनेटोसोम उससे ही ओरिजिनेट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो फ्लैजिला का नंबर न्यूमरस होने का, जो काइनेटोसोम्स हैं वो भी न्यूमरस होते हैं, बट दे अरेंज इन सर्किल और एज ए प्लेट और लॉन्गिट्यूडनली और स्पाइरली। इस वो एक फिक्स ऑर्डर में जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिफरेंट स्पीसीज के अंदर हमें एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज दिखाई देते हैं। यहाँ पर कोई माउथ नहीं होता, माउथ एब्सेंट, बट फूड इंजेस्ट करने के लिए जो है वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो जनरली हम अभी, क्योंकि ये यहाँ पर जू फ्लैजिलेटा और जू मेस्टिकोफोरा, और बात करें हम फाइटोमेस्टिकोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेटा का, तो उनके अंदर लोकोमोशन तो फ्लैजिला की तरह होता है, लेकिन स्यूडोपोडिया भी हमें जहाँ कहीं भी दिख रहे हैं तो उन स्यूडोपोडिया का कॉमनली यूज हो रहा है फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर फूड इंजेक्शन के लिए जो है स्यूडोपोडिया का यूज़ किया जाता है। और ये हमें टर्माइट और कॉकरोच की जो है गट में, मीन्स इंटेस्टाइन के अंदर, या हम कहें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो एग्जांपल इसका ट्राइकोनिम्फा है, वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे फ्लैजिला जो है निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और दे आर स्पाइरली अटैच्ड विद स्पाइरली अरेंज्ड काइनेटोसोम। एंड लास्ट इज ट्राइकोमोनेरिडा। लास्ट ऑर्डर आपका जो है जू मेस्टिकोफोरा का, दैट इज ट्राइकोमोनेरिडा। इसमें जो कुछ स्पेसिफिक है, यहाँ पर फ्लैजिला का नंबर 4 to 6 होता है, और दे आर ऑल्सो पैरासाइट इन दी वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें पैरासाइट की फॉर्म में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। तो ये इस तरह का होता है, ओवल शेप का है। यहाँ पर पेलिकल जो है बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती है, ये जो है इसकी पेलिकल है, और यहाँ जो फ्लैजिला है ये हमें फ्लैजिला निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे यहाँ पर जो हैं ये हमें अरेंज्ड काइनेटोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
बाकी जो मैं नेक्स्ट सुपर क्लास सार्कोडिना उसका मैं क्लासिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको इजीली समझ में आए तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर, प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखा था केवल। अब हम डिटेल्ड पे जा रहे हैं, तो डिटेल में 1 2 3 इस तरह से, तो ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका आउटलाइन क्लासिफिकेशन का था। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मैं आपको आंसर करूँगी। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। मैं आपको आंसर करूँगी। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।